हेलो प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आप लोगों को राजेश कल्याणा की ओर से सुप्रभात, सत श्री अकाल, जी आयानु। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आज हमारा जो है पार्ट 50 करने जा रहे हैं। इसमें अपना जो है एपिसोड नंबर 16 होगा। अब सुनिए, हम बात कर रहे थे एल्केन श्रेणी के IUPAC नेम की, और इसके अंदर हमने बेटा आपको बताया था कि अगर संरचना मेथेन की, ये मेथेन है, इसमें से एक H निकाल लें, ये मेथेन है और इसमें से एक H निकालें तो ये मेथिल बन जाता है। और अगर एथेन में से, ये एथेन है, इसमें से अगर हमने एक H बेटा निकाल लिया तो ये CH3CH2 क्या बन जाता है? एथिल बन जाता है। ये है मेथिल और ये आपके सामने क्या है? एथिल है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपके सामने मान लो CH3 CH2 और CH3 है, इसको बोलते हैं प्रोपेन, इसको प्रोपेन बोलते हैं, प्रोपेन। अगर यहाँ से एक अपने निकालें हाइड्रोजन, हम दो जगह से इसमें निकाल सकते हैं। मान लो अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकाले तो ये बन जाता है CH3 CH2 CH2। इसको हम कहेंगे प्रोपिल। क्या कहेंगे? प्रोपिल। और वो भी कैसा? N प्रोपिल, लंबा प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल, ठीक है। अगर बेटा हम इसमें से हाइड्रोजन निकाल लेते हैं मान लो 2 नंबर से, तो ये बन जाता है CH3CH, यहाँ से ये खाली रिक्त स्थान छोड़ दिया और ये CH3, तो इसको बोलते हैं हम आइसो प्रोपिल। ध्यान रखें आप कि इसके अंदर बेटा आपको ये यहाँ से आगे की श्रृंखला कोई जुड़ेगी और यहाँ से आगे की कोई श्रृंखला जुड़ेगी। हमने कल n बराबर 6 तक बात कर ली थी, आज हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं। n बराबर 6 तक आपको पता है एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n प्लस में 2। n की जगह आप 6 लिख दो, N6, H 2 गुणा में 6 प्लस 2 यानी कि C6H14 हो जाएगा। ये जो कार्बन N जो होते हैं वो कार्बनों की संख्या है। अगर कार्बन जितने भी हो, हाइड्रोजन उससे दुगने से 2 ज़्यादा होंगे। जैसे इसमें 6 कार्बन हैं तो इसका दुगना 12 और 2 ज़्यादा 14 हाइड्रोजन होंगे। हमने इसको कल किया था बेटा इसमें कि पहले आप इसकी 3 समावयवी सूत्र बना सकते हो, इसके 3 संरचनात्मक इसके सूत्र बना सकते हैं। ये इसका मूलानुपाती सूत्र है एल्केन का। नाम क्या है इसका बेटा? इसका कार्बन 6 हैं। अगर कार्बन 6 हैं तो आप कहोगे कि ये हैं हेक्स और प्रत्यय क्या लगा इसमें? N, तो क्या बन गया? हेक्सेन, हेक्सेन बन गया, ये हेक्सेन बन गया, ठीक है। अब सुनिए कि हेक्सेन में कार्बन 6 होते हैं और ये इसका हेक्सेन का कौन सा सूत्र बेटा? मेन सूत्र है, मेन फॉर्मूला है, जिसको हम क्या नाम देंगे? मूलानुपाती सूत्र। क्या कहेंगे? मूलानुपाती सूत्र। अब देखिए बेटा, ये मूलानुपाती सूत्र है, इससे हम 3 प्रकार के, 3 या कितने प्रकार के इसके हम अलग अलग प्रकार के संरचनात्मक फार्मूले या संरचनाएं बना सकते हैं। जो अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? समावयवी। तो इसके कितने समावयवी बन सकते हैं? तो आप देखो, ये आप इसका शॉर्ट स्क्रीन खींचना चाहते हो तो देख लो। अब देखिए हमारे पास जो है
मूलानुपाती सूत्र को ध्यान में रखते हुए, यानी कि हेक्सेन में 6 कार्बन और हाइड्रोजन 14 ही होने चाहिए, चाहे संरचनाएं उनकी आप कैसे ही बना लो, ये इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप मूलानुपाती सूत्र क्या है हमारे पास, मूलानुपाती सूत्र जो है C6H14। अब हम देखेंगे इसमें समावयवियों की संख्या कितनी होगी, हम इसको बाद में भर देंगे। ठीक है, समावयवी मैंने क्या कहा था, जिसकी रासायनिक गुण क्या हो बेटा, समान हो, और जिनका जो है आपके क्या बोलते हैं उसको, भौतिक गुण अलग अलग हो। देखो, तो पहले आप इस टाइप से करोगे, कार्बन CH3 CH2 3 कार्बन, CH2 4 CH2 5 CH3 6 कार्बन। तो देखो आप 6 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा बेटा आपके पास N हेक्सेन, इसको हम N हेक्सेन कहेंगे। ये 1 नंबर संरचना सूत्र। अब दूसरा N हेक्सेन, ये इसका क्या है, IUPAC नाम है। ठीक है, अब हम IUPAC नाम भी साथ साथ में लिखना सीखेंगे, एल्केन श्रेणी के IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला बना लिया। अब दूसरा जो नॉर्मल है सीधा, उसमें तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी होता है उसको। तो आप N लिख के उसके ऊपर कार्बन की संख्या जोड़ के और कार्बन के बीच में बंदों को देख के आप इसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अगर ये संरचना बन जाए बेटा, ये संरचना इस टाइप से CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये आइसो की संरचना बन गई ना। अब आप आइसो है, ये आइसो संरचना, कार्बन कितने 3 हैं। अब इसमें आप क्या जोड़ना चाहते हो, कितने कार्बन और जोड़ोगे, 3 कार्बन और जोड़ देंगे तो 6 हो जाएंगे, क्योंकि हेक्सेन में मूल अनुपात सूत्र में 6 ही है, इसमें 6 है। इसमें जोड़ो CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ये क्या हो गई, इसको क्या बोलेंगे, आइसो। इसका नॉर्मल नाम, सामान्य नाम इसका क्या हो गया, नॉर्मल। सामान्य नाम को हम SN कह सकते हैं बेटा, सामान्य नाम हो गया इसका आइसो हेक्सेन। ये देखो आइसो की संरचना, ये आइसो, कार्बन 6 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो हेक्सेन। क्या नाम हो गया बेटा इसका, आइसो हेक्सेन। ये आइसो हेक्सेन हो गया। ठीक है, अब हम इसका IUPAC नाम लिखें, तो IUPAC नाम के लिए सबसे पहले क्या करोगे, एक लंबी कार्बन श्रृंखला को चयन करते हुए एक बॉक्स बनाएंगे। इसको इधर से ऐसे बॉक्स बनाएं तो कार्बन 5 होंगे, और इधर से बनाएं तो भी 5 होंगे। तो आप किधर से भी इसको बना सकते हो। ठीक है, जैसे आपको इसकी सुविधा लगे। लो जी, हमने इसको इस टाइप से बना लिया, ये इसमें 5 कार्बन आ गए। अब ये बॉक्स बनने के बाद में आपको क्या करना बेटा, इसके अंदर शाखाएं देखनी है कि नज़दीक कौन से कार्बन से जुड़ी है। शाखाएं आपको सिर्फ इसकी देखनी है, CH3 इसको बोलते हैं मेथिल, और C2H5 ये है एथिल, ये एथिल है, और ऊपर वाला क्या है, मेथिल है, ध्यान रखना। ऊपर वाला आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ बना रहा हूँ CH3, ये मेथिल है। ठीक है, ये मेथिल है। अब सुनिए, शाखाएं मेथिल जुड़ी हुई है, तो कार्बन अगर इधर से हम नंबर देते हैं 1 2 3 4, तो ये 4 नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। लेकिन इधर से अगर हम नंबरिंग दे 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर पे मिलेगा। तो वरीयता कम वाले को देनी है, तो आप इसको लिखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। समझ में आ गई बेटा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये कितने पर जुड़ा हुआ है। अब इसका नाम लिखना है। नाम में आप देखें शाखा पर एथिल या मेथिल कितने नंबर पर जुड़ा है, 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है ना, तो 2 लिख दो आप। और क्या जुड़ा हुआ है वो उसका नाम लिखो, मेथिल जुड़ा हुआ है, ये मेथिल है। ठीक है,
अब इन दोनों के बीच में एक हाइफन लगाना है, इसका निशान, ये इस टाइप का निशान, इसको माइनस नहीं है, ये हाइफन है, ठीक है, जो इसको और इसको अलग करता है, हिंदी के नाम को और गणित के नाम को अलग करता है, 2 मेथिल। अब नेक्स्ट बात, कार्बन कितने, 5 है, तो आप लिखोगे इसमें 5 कार्बन को पेंटेन कहेंगे, तो आप इसमें लिखो 2 मेथिल पेंटेन, 2 मेथिल पेंटेन इसका नाम है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। IUPAC नाम इसका क्या है, 2 मेथिल पेंटेन। बात समझ में आ गई आपको। अब हम तीसरा और इसको देखते हैं। तो ये आइसोहेक्सेन जो नाम है ना बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आइसोहेक्सेन इसका साधारण नाम जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ आइसोहेक्सेन, ताकि उधर वाली साइड में हम इसका एक संरचना समाप्ति और बनाएंगे। अब देखो आगे, इस टाइप से हमने बना दिया इसको। अब एक टाइप और बनाते हैं, देखो इस टाइप से, और इसको थोड़ा हम यहाँ पे छोटा कर लेते हैं, CH2 CH3 लूज। अब देखो इधर, अब हम इसको इस टाइप से भी बना सकते हैं, CH इधर 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 इधर, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। देखो कार्बन 12 तो बाहर है और 2 अंदर, 14 हो गए। ये भी ध्यान रखना, अभी ये हाइड्रोजन और ये इनको जोड़ के भी देख लिया करो आप कितने हैं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मूलानुपाती सूत्र से। अब इसका नाम लिखते हैं हम, तो बेटा इसका सीधा IUPAC नाम ही लिखा जाएगा। देखो क्या लिखेंगे हम नाम, आप इसमें से सबसे पहले वो श्रृंखला देखें जो सबसे लंबी हो। इधर से करेंगे तो भी 4 आएगा और उधर से करेंगे तो भी 4 आएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आने चाहिए, ये ध्यान रखना आपको, चाहे कैसे ही कर लो, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब इधर से गिनती करेंगे तो भी ये 2 नंबर पे शुरू हो जाएगा, इधर से करेंगे तो ये 2 नंबर पे शुरू हो जाएगा, दोनों ही मेथिल है, तो इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इस कार्बन को 2 3, ये कार्बन 4। अब आप क्या जुड़े हुए बेटा, 2 क्या जुड़े हुए, मेथिल जुड़े हुए, कहाँ पे, 2 पे और 3 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 3 डाई। डाई मतलब 2, अगर 2 है, अगर 2 जुड़े हुए हैं तो डाई और 3 जुड़े हुए हैं तो ट्राई, ये ध्यान रखना। 2 जुड़े हुए हैं, 2 कोई समूह ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, डाई। अगर 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसको कहेंगे हम ट्राई, ये ध्यान आप रख लेना भाई, ठीक है। तो ये 2 ही जुड़े हैं, मेथिल मेथिल, 2 है तो डाई। तो कहाँ कहाँ जुड़े हैं वो देखना है, 2 और 3 पर, 2 3 डाई क्या, मेथिल। अब लास्ट में नाम क्या आएगा, इस बॉक्स वाला नाम ही आएगा। बॉक्स में कितने कार्बन है वो देखो, 4 कार्बन है, तो 4 को ब्यूटेन कहते हैं, तो आप इस पे लिख लो और ब्यूटेन, ठीक है बेटा। अब एक चौथा और बना सकते हो आप इसका, ये तीसरा नंबर है, ये कितने नंबर है आपका बेटा, ये आपके हैं तीसरा नंबर, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा देखो। चौथे के अंदर बेटा आप बनाओ, ये सिचुएशन बना सकते हो क्या, कार्बन की ये सिचुएशन, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है। थोड़ा सा इसको बेटा नीचे बनाओ ताकि अपने को कोई दिक्कत नहीं हो बाद में, CH3। और ये सिचुएशन नियो की होगी बेटा, ध्यान रखना। कार्बन कितने जुड़ गए, 4। अब कितने कार्बन रह गए, सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन, तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH, हाइड्रोजन जोड़ लो तो यार, 5 ये, 3 ये, 8 और 6, 14 पूरे के पूरे हैं। इसके अंदर तो इसके अंदर हाइड्रोजन आएगा नहीं क्योंकि संयोजकता 4 ही है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। अब इसका आप क्या करोगे, इसका नाम, साधारण नाम या डेराइव्ड नाम इसका हो जाएगा नियोहेक्सेन। कौन सा हेक्सेन बेटा, नियोहेक्सेन। लेकिन इसका IUPAC नाम हमें लिखना है, IUPAC नाम, I फॉर IUPAC और N फॉर नाम, S फॉर साधारण नाम, ठीक है। अब हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लेंगे, ले ली बेटा। अब मेथिल समूह 2 जुड़े में, ध्यान रखना। इसका हम यहाँ से शुरू करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। नाम लिखो इसका, कहाँ कहाँ जुड़े हैं मेथिल, दोनों ही 2 पर ही जुड़े हैं बेटा। देखो ये भी बाहर 2 पर है, इधर नीचे भी ये 2 पर ही जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2
टू डाई मेथिल, अंदर क्या है ब्यूटेन, टू डाई मेथिल ब्यूटेन, इसका क्या हो जाएगा 2 डाई मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। तो बेटा जो समावयवों की संख्या है वो टोटल कितनी हो जाएगी, 4 समावयवी इसके बन सकते हैं। किसके, आपके हेक्सेन के। तो हेक्सेन के कितने समावयवी बन सकते हैं, 4 समावयवी। और इन समावयवों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इसके जो आपके भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसी प्रकार से आप और भी सूत्र इसके बना सकते हो। तो सूत्र अब आप चाहे n का मान बढ़ा के 7 वाला भी ले सकते हो, उसमें आप समावयवों की संख्या बता सकते हो भी कितने समावयवी इसके अंदर बन सकते हैं, और अलग अलग प्रकार के बना के इसके नाम लिखने का आपको तरीका होना चाहिए। तो आपको मैं एक बार और थोड़ा सा बता देता हूं कि इसको कैसे IUPAC नाम इसके कैसे लिखे जाते हैं। तो IUPAC नाम को लिखने के लिए तरीका क्या है IUPAC नेम लिखने का, वो देख लो। IUPAC नामकरण करने का तरीका, हम सीक्वेंस से चलेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले कार्बन की क्या लेंगे, कार्बनों की लंबी श्रृंखला को चुनकर बॉक्स में क्या करेंगे, बंद करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये तो पहली बात, और दूसरी बात क्या करेंगे कि कम से कम अंक मिले, किनको, ये मिले प्रतिस्थापियों को, हाँ इसमें लिखेंगे कार्बनों की गिनती उधर से करें जिसमें प्रतिस्थापियों को कम से कम अंकन मिले। ये मेरी बात समझ में आ गई आपको कि प्रतिस्थापी कौन कौन से हो गए बेटा, प्रतिस्थापी CH3 और C2H5, ये मेथिल और ये एथिल, ये क्या है, प्रतिस्थापी है, ध्यान रखना। प्रतिस्थापी वो होते हैं जो किसी यौगिक में से हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह खुद बैठ जाए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रतिस्थापी, ठीक है। तो इस प्रकार से अब मैं आपको जो है होमवर्क देता हूं कि आप C7 और H7 का दूना कितना हो गया बेटा, 14 और 16, इसको बोलते हैं हेप्टेन। हेप्टेन का बना के देखना कि कितने बनते इसके समावयवी, और मेरे को इसको कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर हमें ये चीज़ समझ में आ गई। अगर नहीं आए तो भी आप मेरे को बता देना ताकि मैं आगे भी इसको। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब चाहता हूँ इजाज़त, मिलते हैं हम अपने, आज ये मेरा एपिसोड नंबर 16 है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।